तो गाइस ये कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि Samsung A16 और Samsung M35 को आज हम लोग डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक आप लोग वीडियो को जरूर कर देना। शुरुआत करें फिजिकल ओवरव्यू से। देखिए 6.7 इंचेस का आपको A16 देखने को मिलता है, वहीं M35 आपको 6.6 इंचेस का मिलेगा। साथ ही में अगर आप थिकनेस की बात करते हो तो यहां पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है। 9.1 mm के अराउंड थिकनेस है M35 की, वहीं पे 7.9 mm के अराउंड है A16 की। देखिए मैं काफी प्रिसाइज आपको बता रहा हूं चीजें। साथ ही में अगर वेट की अगर बात करते हो तो M35 आपको थोड़ा बल्कियर एंड पे दिखेगा, लगभग 222 ग्राम के अराउंड, वहीं पे लगभग 190 195 195 ग्राम्स के अराउंड A16 है। तो A16 लाइट वेट भी है और कंफर्टेबल भी लगता है इन कंपैरिजन टू M35। लेकिन वहीं M35 में वेपर चैम्बर कूलिंग आती है जो आपको A16 में नहीं देखने को मिलती है, तो यहां पे M35 बेटर होता है। पोर्ट एंड बटन्स की अगर बात करें यहां पे तो दोनों में ही देखिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। साथ ही में A16 में दोस्तों आपको की आइलैंड देखने को मिलता है। अब सबसे पहले की आइलैंड A15 A25 में आया, फिर A35 A55 में आया और उसके बाद आपको A16 में देखने को मिलता है। वहीं M35 में सिंपल फ्लैट सरफेस दिया गया है और कोई भी की आइलैंड जैसा फीचर नहीं देखने को मिलता है। साथ ही में अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो लेआउट एकदम सेम है और दोनों में ही हेडफोन जैक आपको नहीं देखने को मिलता है। बाकी सैमसंग का आप चाहे 10,000 का फोन हो या 80,000 का फोन हो, लेआउट सब में लोगों ने कैमरा का सेम कर दिया है। दोस्तों सिम ट्रे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, A16 में आपको IP54 की रेटिंग मिलती है जो कि M35 में नहीं है। यहां पे दोनों ही हाइब्रिड सिम स्लॉट्स के साथ आते हैं, या तो आप 2 सिम चला पाओगे या एक सिम और एक SD कार्ड का ऑप्शन मिलता है। IP54 की रेटिंग जरूरी है यहाँ पे अब डिवाइसेस में, और यहाँ पे आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। और ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों के ही इस बिल्ड एंड डिजाइन एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन में A16 दोस्तों थोड़ा सा लाइट वेट लगता है और कंफर्टेबल लगता है लंबे टाइम तक, बट वहीं पे M35 भी खराब नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड फीलिंग आती है। तो देखिए वेट का डिफरेंस तो है और ये हमें मानना पड़ेगा। अब वेपर चैम्बर कूलिंग फिट करी है इन लोगों ने, इस वजह से वेट बढ़ गया है M35 में। बाकी बिल्ड एंड डिजाइन वाइज अगर आप देखते हो तो की आइलैंड भी आपको A16 में देखने को ही मिलता है। अब जरा आते हैं दोनों की ही डिस्प्ले पे। यहाँ पे देखिए दोनों में ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। M35 की बात करें 120 हर्ट्ज का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट आता है, वहीं पे A16 में आपको 90 हर्ट्ज का स्टैटिक रिफ्रेश रेट मिलता है, मतलब आप 60 या 90 पे ही चला पाओगे। साथ ही में अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें तो देखिए M35 में पंच होल डिजाइन आता है, बट वहीं पे बेजल्स देखते हो तो यूनिफॉर्म बेजल्स आपको मिलेंगे चारों तरफ। साथ ही में A16 में इन लोगों ने आपकी बार यू शेप नॉच दी है, लेकिन बेजल्स को 3 साइड से काफी ज्यादा कम कर दिया है। नीचे की तरफ आपको बेजल्स नोटिस होंगे चिन पे, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो बेजल्स को इन लोगों ने काफी शॉर्ट डाउन किया है A15 के मुकाबले। वहीं पे अगर आप YouTube पे कंटेंट देखते हो तो दोनों में ही बढ़िया से आप कंटेंट एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि देखिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है, शिकायत का मौका आपको कहीं पे मिलने नहीं वाला। अगर आप प्लेबैक सपोर्ट की बात करते हो तो M35 आपको 4K तक का प्लेबैक सपोर्ट देता है, क्योंकि प्रोसेसर इसका काफी कंपैटिबल है। साथ ही में HDR का सपोर्ट आता है। वहीं पे A16 आपको मैक्स टू मैक्स 1440p का ही मैक्स रेजोल्यूशन सपोर्ट देगा। इवन यहाँ पे A16 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ज्यादा है। अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लगभग 3%, 86% का है यहाँ पे A16 का, और 83% के अराउंड का है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M35 का। तो हाँ, पंच होल डिजाइन जरूर दिया है M35 में, लेकिन A16 में इतने बेजल्स इन लोगों ने कम कर दिए हैं तीनों साइड्स की, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा हो गया है A16 का। तो देखिए डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से अब पंच होल डिजाइन या यू शेप नॉच एक सब्जेक्टिव मटेरियल हो सकता है, लेकिन अगर आप कंटेंट क्वालिटी की बात करते हो तो दोनों में ही बहुत अच्छी कंटेंट क्वालिटी आती है। और अगर हम लोग 1080p का भी रेजोल्यूशन पकड़े ना तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले में दोस्तों कंटेंट देखने का एक अलग ही मजा है। तो इस डिपार्टमेंट में देखिए कोई विनर या कोई लूजर नहीं है, दोनों इक्वल स्टैंड करते हैं। लेकिन बस एक फायदा आपको M35 में मिलेगा कि इसमें रिफ्रेश रेट थोड़ा सा ज्यादा बेटर है A16 के मुकाबले। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे देखिए M35 में आपको Exynos 1380 मिलता है और वहीं A16 में MediaTek का Dimensity 6300 दिया गया है। दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज की मैक्स क्लॉक स्पीड पे काम करते हैं। Antutu स्कोर्स अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा लगभग 2 लाख का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और मेजर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे GPU स्कोर्स में है, क्योंकि गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बेटर चीजें मिलेंगी M35 में। बट अगर आप स्टोरेज स्कोर्स को देखते हो तो लगभग सेम यहाँ पे है, लगभग 38-39,000 के अराउंड। साथ ही में अगर आप रीड एंड राइट स्पीड भी देखो तो वो थोड़े से M35 में ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं और स्कोर्स भी इसीलिए 1000 ज़्यादा हैं, बट ये आपको रियल टाइम में नोटिस नहीं होगा क्योंकि दोनों में UFS 2.1 स्टोरेज आती है। दोस्तों इस परफॉर्मेंस में मैंने Geekbench को भी अब ऐड कर दिया है, तो अगर आप Geekbench भी देखते हो तो यहाँ पे सिंगल कोर में
आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा लगभग 300 पॉइंट्स का, साथ ही में 1000 पॉइंट का लगभग डिफरेंस है यहाँ पे मल्टी कोर में। 1-1.5 महीना तो लगभग चला लिया है A16 को और 3-4 महीने से यूज कर रहा हूँ M35। दोनों में ही मुझे अभी तक कोई बहुत ज्यादा जिटरीनेस फील नहीं हुई। और A सीरीज के फोन क्यों महंगे होते हैं ये मैंने इस साल नोटिस किया है, क्योंकि मैंने A सीरीज इस साल अच्छी खासी टेस्ट करी है और A16 में भी ये चीज आपको नोटिस होगी। प्रोसेसर अगर आप लोग देखते हो तो M सीरीज में थोड़ा सा बेटर है, मतलब M35 में बेटर दिया गया है, लेकिन डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो ये लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना A सीरीज में, ये काफी ज्यादा बेटर रहती है M सीरीज और F सीरीज के मुकाबले। बाकी नॉर्मल टास्क में, डे टू डे यूजेस में, या फिर आप थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करते हो, मल्टीपल एप्स को ओपन करते हो, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दोस्तों दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। दोस्तों गेमिंग की अगर बात करें यहाँ पे तो M35 बेटर है इन एनी कॉज, क्योंकि GPU स्कोर्स काफी ज्यादा बेटर निकल के आते हैं A16 के मुकाबले। और अगर आप गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फोन को देख रहे हो तो इसमें आपको वेपर चैम्बर कूलिंग भी आती है जो कि हीट मैनेजमेंट को अच्छा कंट्रोल करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली A16 के GPU स्कोर्स कम जरूर हैं लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उसका मेन रीजन है इन लोगों ने MediaTek का प्रोसेसर यूज किया है, साथ ही में A सीरीज की जो अच्छी ऑप्टिमाइजेशन रहती है, इस वजह से गेमिंग में आपको A16 में भी कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। लेकिन फिर भी हाई इंटेंसिव गेमिंग में M35 थोड़ा बेटर जाता है A16 के मुकाबले। कैमरा कंपैरिजन में देखिए यहाँ पे दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। मेन डिफरेंस यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड M35 में और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको A16 में देखने को मिलता है। फ्रंट में दोनों में ही 13 मेगापिक्सल कैमरे दिए हैं। अब देखिए प्राइमरी लेंस से जितनी भी फोटोज यहाँ पे निकल के आती हैं दोनों की काफी अच्छी हैं और सैमसंग की टिपिकल ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। साथ ही में अल्ट्रा वाइड में 8 मेगापिक्सल का थोड़ा M35 का है तो बेटर रिजल्ट आते हैं A16 के मुकाबले। बट वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए यहाँ पे OIS सेंसर आपको देखने को मिलता है M35 में। फिजिकल OIS सेंसर है, वीडियो के मामले में बहुत अच्छा ये डिवाइस है। इसके सामने और कोई कंपनी का भी फोन यहाँ पे इजीली टिक नहीं पाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप A16 में भी कर पाओगे लेकिन A16 में सिर्फ फुल HD 30 FPS फ्रंट और बैक में ऑप्शन है। तो देखिए कैमरा डिपार्टमेंट में वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ दें तो दोनों ही काफी ज्यादा यहाँ पे बराबर की टक्कर एक दूसरे को देते हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में M सीरीज M35 बहुत आगे है। अब जरा बैटरी पे आए तो देखिए M35 6000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है, वहीं पे A16 5000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। दोनों ही 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। इनबॉक्स आपको दोनों में ही चार्जर मिलने नहीं वाला है यहाँ पे, तो आपको 1000 का बजट रखना पड़ेगा अगर सैमसंग का 25 वॉट का चार्जर आपको लेना है। बैटरी बैकअप देखो यहाँ पे दोनों में ही लगभग सेम बैटरी बैकअप आया है और इतना एग्जैक्ट बैटरी बैकअप मुझे जनरली नोटिस नहीं हुआ। तो बैटरी बैकअप अगर आप देखो तो लगभग 88-89% यूजेस में ऑलमोस्ट 10 घंटे का यहाँ पे मुझे मिला है। रिफ्रेश रेट देखिए M35 में बेटर है 120 हर्ट्ज का, तो इस वजह से बैटरी इसमें जल्दी ड्रेन होती है, लेकिन 90 हर्ट्ज का है A16 में और 5000 mAh की कैपेसिटी, इस वजह से आपको बैटरी बैकअप सेम मिल रहा है। क्योंकि आपने सोचा होगा यार 6000 mAh की कैपेसिटी 5000 को कैसे कंपेयर करेगी, तो यहाँ पे रीजन यही है 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज का। दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट्स में तो इस बार सैमसंग ने कमाल कर दिया। A16 में आपको 6 साल के OS अपडेट सैमसंग ने प्रॉमिस किए हैं, मतलब 2030 तक आपको अपडेट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। Android 14 अभी चल रहा है, Android 19 तक यहाँ पे अपडेट्स आपको मिलेंगे। साथ ही में M35 की बात करें यहाँ पे तो लगभग आपको अभी 4 साल की अपडेट पॉलिसी इसमें पूरी बची है, क्योंकि अभी Android 15 भी नहीं आया है जब मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। जरा यहाँ पे नेटवर्क टेस्ट की बात करें, मैंने ओकला पे दोस्तों दोनों में ही स्पीड टेस्ट करके देखा, मुझे कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नोटिस नहीं हुआ और दोनों में ही बहुत अच्छी यहाँ पे नेटवर्क स्पीड निकल के आ रही थी। बाकी दोनों डिवाइसेस में आपको वॉइस फोकस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आप यूज कर सकते हो इसको बात करते टाइम पे। साथ ही दोनों ही 5G VNR का भी सपोर्ट यहाँ पे देते हैं। तो देखिए नेटवर्क रिलेटेड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों में ही बढ़िया नेटवर्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर स्पीकर्स की बात करें तो M35 में स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, वहीं A16 में सिंगल स्पीकर्स हैं। सबसे पहले A16 का आउटपुट आप लोग सुनो। और अब हम लोग M35 का आउटपुट सुनते हैं। सो गाइस M35 के स्पीकर्स काफी अच्छे हैं A16 के मुकाबले, और देखिए स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से आपको ये डिफरेंस नोटिस होगा।
सो गाइस फाइनल वर्डिक्ट में दोनों ही फोन्स काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे सॉलिड लगे। मुझे बैटरी बैकअप में दोनों ने ही फोन्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। अब देखिए M सीरीज थोड़ा सा बेटर चीज़ें लेकर आता है, यहाँ पे पंच होल डिज़ाइन है, कैमरा बेटर है, वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, शादी में बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एज अ पैकेज देखा जाए तो M35 बेटर है A16 के मुकाबले। लेकिन A16 ने भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी दी हैं, यहाँ पे बेजल्स को कम रखा है, साथ ही में बैटरी बैकअप को अच्छा किया गया है। हाँ, रिफ्रेश रेट ज़रूर कम है यहाँ पे 90 हर्ट्ज का, साथ ही में सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, A सीरीज का फोन एक प्रीमियम कस्टमर्स के लिए होता है क्योंकि ये ऑफलाइन मार्केट में बिकता है। ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखना, और आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे नोटिस होगा जब आप लोग दोनों A सीरीज और M सीरीज या A सीरीज या किसी भी F सीरीज को भी अगर आप लोग कंपेयर करते हो। और मुझे सैमसंग की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि भाई एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में तो ये मत किया करो कि कभी A सीरीज को आप लोग अच्छा थोड़ा कर देते हो और M सीरीज को खराब कर देते हो। बट चलिए दोस्तों, जो भी है आप लोग बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा डिवाइस ज़्यादा बेटर लगा। साथ ही में कोई सवाल हो तो वो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, के लिए नमस्कार।